नमस्कार, सावधान इंडिया में मैं सुशांत सिंह और मैं निकिता दत्ता आपका स्वागत करते हैं। कहते हैं बेटे माओ के ज्यादा नजदीक होते हैं और बेटियां पिता की प्यारी होती हैं। तो फिर यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि एक माँ चीख चीख कर अपनी बेटी से कह रही थी कि तूने अपने पिता की जान ली है। पर लोगों के व्यवहार को देखकर ये तो तय था कि मिनी यहीं की रहने वाली थी और सब उसको बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो फिर ऐसी क्या बात हो गई कि जो मिनी सबकी प्यारी थी आज बन गई सबके तिरस्कार का कारण और कहलाने लगी अपने पिता की कातिल। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो थी छोटे शहर से, लेकिन उसके सपने बुलंदियों को छूने के थे। तो फिर बुलंदियां छूते छूते मुसीबतों के भौर में कैसे आप फंसी मिनी, आइए देखते हैं। खत्म ही नहीं होता तेरा सियापा। दुपट्टा ले, शर्म कर थोड़ी, बनकर तेरा ये फैशन वैशन, नहीं तो ना तोड़ के रख देना है सब कुछ मैंने एक दिन। अरे मम्मी जी, अब तो फैशन दिखाना है। मुंबई जाकर सुपर मॉडल जो बनना है, हर जगह मुंबई में मिन्नी द पोस्टर होगा, वो भी लार्ज वाला। अरे तुझसे टेंशन क्यों लेते हो? मिन्नी हूँ, इतनी होशियार हूँ। ठहर, मर जानिए, निकालती हूँ मैं तेरी होशियारी, भेजती हूँ तुझे मुंबई। फिर मुंबई जाने का नाम लिया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं। क्या हुआ? क्यों डांट रही है पुत्र जी को? पापा समझाओ ना मम्मी को। मैं कहती हूँ समझा लो अपनी कुड़ी को। सर चढ़ा रखा है आपने इसे। कह क्या रही है? मुंबई जाना है, मॉडल बनना है इसे। कान खोल के सुन ले, अब मुंबई जाने का नाम लिया ना। छोड़ो मम्मा। अब तू चुप कर। बाप बेटी भी ना। अरे तू चुप कर। एक बार इसका सपना पूरा हो जाने देना। और वैसे भी टाइम बदल रहा है, लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं रहा। मैं कहती इतने बड़े शहर में कौन ख्याल रखेगा इसका। ओफो मम्मी, तुझे टेंशन ना लो। टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे वो रमा है ना, उसका ब्याह तो उत्ते ही हुआ है। मैं मुंबई जाऊंगी ना तो मैं उसी के घर पे रहूंगी। एक मिनट, तुसी बात कर लो। हेलो। हाँ मिनी बोल। हाँ रम्मा, एक बार मम्मी से गल कर ले। हाँ एक मिनट लो, बात करो ना। सत श्री अकाल। हाँ जी आंटी जी, सत श्री अकाल। नहीं आंटी, कोई टेंशन नहीं है, आप इसे बेच सकते हो। मैं मैनेज कर लूंगी। दीजिए। हाँ थैंक यू, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ जी पापा, मेरी बात हो गई है, रमा से सब कुछ हो जाएगा, प्लीज। वो अब हाँ कह दे ना। वैसे भी वहाँ अपनी वो रमा है ना, और तू इसकी टेंशन ना ले। ये मेरा पुत्र है, नाम करके आएगी। मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, सर ऊंचा जरूर कर आऊंगी। वो जीती रहा पुत्र है। अरे आओ ना तुसी, बैठ जाओ। बड़ा मजा आ गया। पर वैसे रमा, वीटी स्टेशन, मरीन ड्राइव, वर्ली सीलिंग, हाजी अली, हाय हाय बड़ा मजा आ गया। ये मेरी मदर इन लॉ है। नमस्ते आंटी जी, मैं पंजाब से आई हूँ। कितने दिनों के लिए आई है? ओफो आंटी जी, 1-2 हफ्ते में मुझे काम मिल जाएगा ना तो मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी, तुसी टेंशन ना लो। काम मिले ना मिले, जितनी जल्दी हो सके अपना ठिकाना ढूंढ लेना। ये मुंबई है मुंबई, यहाँ पर घर छोटे छोटे होते हैं। जी आंटी जी। इतना बड़ा घर, खड़ूस। तो छोड़ ना, टेंशन मत ले। तेरे जीजाजी की ना इस लाइन में बहुत ज्यादा जान पहचान है, तो तुझे कहीं ना कहीं तो सेट कर ही देंगे। अरे तो टेंशन ना ले, मैं तो सारे प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हाउस सबके नंबर लेकर आई हूँ। और तो और 2-2 प्रोड्यूसर से अपॉइंटमेंट भी ले ली है। कहाँ से? अरे इंटरनेट से। प्रोडक्शन हाउस, प्रोड्यूसर सबके नंबर निकलवा के आई हूँ। चल तू फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है चल। मैडम जी जगह खाली करो, क्योंकि मिन्नी आ गई है। तुम चलो। Yes, I'm ready. Come, let's go. Oh, excuse me. I standing longer time. This girl came now. ओए बैठ जाओ। I go first for the audition, समझे? हाँ। हेलो मिस नावना, यहाँ ऑडिशन चल रहा है, कोई रीजनल परेड नहीं। कीप योर वॉल्यूम लो। ओए लंगूर दी शक्ल, what do you think of yourself? Bollywood is your grandfather's property. You make मजाक of anyone?
I come first, I go first. I keep manager like you. ये जो आप तारे सितारे अपने बदन पर लपेट के आई है ना, ये यहाँ का ड्रेस कोड नहीं है. Does not fit in this audition, okay? ओए चुप कर. That's my problem. मिन्नी हूँ मैं, अपने में ही होशियार हूँ. Okay, go. All the best. Thank you जी. आइए, सामने आ जाइए. जी. सामने खड़े हो जाइए, वहाँ सामने. जी, ऐथे? जी, यहाँ पे. चलिए, एक्शन. एक्शन? एक्शन की ਹੁੰਦਾ है? अरे मैडम, कुछ डायलॉग वालोग याद हैं? कुछ बताइए. प्रोफाइल लेनी है, कुछ क्या स्क्रिप्ट आपने नहीं पढ़ी के बाहर? प्रोफाइल? प्रोफाइल की ਹੁੰਦਾ है जी? पोर्टफोलियो है जी, पोर्टफोलियो मेरे पास. 1 मिनट दिखाती हूँ मैं आपको. ये है पोर्टफोलियो मेरा. मिन्नी की शादी में करवाई थी. सब कह रहे थे कि मिन्नी तेरी जगह सिर्फ मुंबई विच है. इसके लिए मैं इतने आ गई थी. देखो जी. ओके 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 मैडम, रखिए आप रखिए इसको. अब बैग में रखिए आप. रखिए, बैग में रखिए. ये बैग निकालिए आप. नीचे रखिए, नीचे साइड में वहाँ रख दीजिए बैग. तो सामान है जी. अरे वो सामने रखिए. हाँ, कहीं नहीं जाएगा आपका सामान. प्लीज प्लीज रखिए. पहली बार आए क्या ऑडिशन देने? पहले कभी ऑडिशन नहीं दिया आपने? जी माफ कर दीजिए जी. चलिए प्रोफाइल लीजिए. ओके, लेफ्ट प्रोफाइल दीजिए. अरे मैडम, ये राइट है. लेफ्ट लेफ्ट. ऐथे? क्या आपको? ठीक है, सीधे खड़े हो जाइए. ठीक है, हो गया आपकी प्रोफाइल. बोलिए अपने बारे में कुछ बताइए. क्या किया आपने? नंबर दीजिए अपना. नंबर? मुंबई का नंबर तो है ही नहीं जी. पंजाब का नंबर बंद कर दिया है क्योंकि इनकमिंग चार्जेस लगती है ना. बस जब मम्मी पापा को फोन करना होता है तो मैं मोबाइल ऑन कर देती हूँ. मैडम एक काम कीजिए, जब आप मुंबई का नया सिम ले लेंगे ना, जिसमें आपका रोमिंग नहीं लगेगा, तब आइएगा मुंबई. चाहिए आपसे अभी. एक गल तो सुन नेक्स्ट लीजिए. पेज ना. 1 मिनट जरा बात सुनिए. मैडम, अरे जाइए मैडम, जाइए आप. एक अरे सेकंड नहीं यार, देखना सुनिए. मेरे पास. गो. मुंबई आने की जरूरत नहीं आपको. जाइए यहाँ से. आजा भैया, आजा. नेक्स्ट कौन है? जाइए मैम, गो प्लीज. जाओ यहाँ से. कहाँ से आ जाते हैं? अरे दूसरे को भेज दें यार. कौन है भाई? देखो कौन आया है, बॉलीवुड की अगली सुपरस्टार फ्रॉम पंजाब. इस लड़की की तरह ओवर कॉन्फिडेंट होके अंदर मत जाना. बी कॉन्फिडेंट, ओके? कम टू. ऑल द बेस्ट. पापा. हेलो. ओए पुत्र जी, तू रो क्यों रही है? वो पंजाब का सिम है ना मेरे पास, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर. और मुंबई का सिम तो है ही नहीं मेरे पास. मैं की करा? तो इसमें रोने की क्या बात है? तू फिक्र न कर बेटा, मैं तेरे अकाउंट में पैसा डालता हूँ, वहाँ का सिम ले लेना. जो काम करने गई है ना, वो कर क्या ना. हैं? जी पापा. इतने सारे कपड़े पहन के कैमरे के सामने होगी तो कौन देखेगा आपको? अब चलिए, कम से कम दुपट्टा तो उतार लीजिए. और ये पीछे लीजिए. ठीक. बैग उतार लीजिए. ये क्या कर रहे हैं आप? ये बैग भी तो उतार लीजिए. अब इतना झिझकना है ना तो पंजाब वापस चले जाओ. और ये सलवार कमीज पहन के ना गाँव में घूमना. चलो निकलो यहाँ से. अरे बोला ना, जाओ. वापस मत आना यहाँ पे. जाओ. काहे देख रहे हो उस कोने में? ये रहे तुम्हारे और 1 2 3 4 5 ये तेरे. ये तो सिर्फ 2500 है. तुमने तो कहा था 4000 मिलेंगे. मेरे 20% कमीशन का क्या? हाँ, अगली बार काम करना है ना. चलो बाय. हाय जी. एक्सक्यूज मी. वो उस दिन मिले थे ना आपको, मैंने इंसल्टिंग वे में बात कर दी थी ना आपसे. वो क्या है ना कि यहाँ की कैलकुलेशन ही नहीं समझ आती मुझे. मतलब यहाँ का हिसाब किताब बड़ा अजीब है. वो सब छोड़, तेरे को मेरे से क्या चाहिए? एक्चुअली मुझे
पता है तेरे को मेरे से क्या चाहिए। अरे वाह, आप तो बड़े होशियार हो। लगता है मिन्नी की तरह आप भी बड़े अपने में ही होशियार हो, हैं जी? अपने आप को बहुत होशियार समझती है, तो ये भी जानती होगी कि मैं फोकट में कोई काम नहीं करता। स्ट्रगल करूंगा, काम करूंगा, स्टार बना दूंगा। पता है जी, पता है। बाकी लड़के 20% कमीशन देती है, लेकिन मैं 25% कमीशन दूंगी। मैं पंजाब से हूँ ना, मेरा दिल जो है ना वो इतना लार्ज है, लार्ज। चलिए तो तब की बात है जब काम होगा, लेकिन उसके पहले का क्या? पहले मतलब? पहले का मतलब पहले का। आप क्या कहना चाहते हैं? एक कॉफी नहीं पिलाएगी? कॉफी का क्या है, मैं तो इतनी डर गई थी। कॉफी छोड़ो, मैं तो इतना सारा समोसा भी खिला दूंगी। चल आजा। नहीं, अब तुम जंग के मैदान में उतरने के लिए एब्सोल्युटली रेडी हो। जो तेरा स्टेप नंबर 1 होगा बॉलीवुड की उड़ान भरने के लिए। सच? चल रेडी हो जा। यस। No, she is not beautiful. Show me something else. वो क्या कर रहे हो जी? मेरी रोजी पारो जमा लो। ओ भाई इनसे पूछ, इनको चाहिए क्या? सर ये कह रहे हैं कि इन्हें इसमें से कोई भी तस्वीर पसंद नहीं आई। इन्हें अपनी मैगजीन के कवर पेज के लिए कोई इंडियन ब्यूटी चाहिए। ओ ये सब इंडियन ब्यूटी तो हैं। ओए, डोंट वरी, ठीक है? मैं 2 मिनट में आता हूँ। ओके? स्माइल। मैं कह रहा हूँ समझो मेरी बात को जी। अग्रवाल जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ओ रोहन, ओ हाँ भाई हाँ, तू बात सुन। कोई मॉडल शॉडल लाने को कहा था, लाया कि नहीं? वेरी क्यों कसर में से बैठ, तू बैठ। हाय हाय। सर लड़की का नाम मिनी है, पंजाब से है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं इंडियन ब्यूटी। इंडियन ब्यूटी? ओ लो जी, ओ अंग्रेज जी, ये देखो इंडियन ब्यूटी। Okay, done. डन मेरा बात डन। कमाल कर देता, कमाल करता, डन करता अंग्रेजी ने। बहुत मेहनत की है अग्रवाल जी, बहुत मेहनत की है। मैं जानता हूँ कि तू बहुत मेहनती है। अब एक काम कर, इस कुड़ी से अपॉइंटमेंट फिक्स कर। आप मिलना चाहते हैं? अभी? एक मिनी। हाँ? कम हियर। ले क्या? जी। ओह माय गॉड, ओए ऐसे लग रहा है जैसे आसमान से कोई परी उतर आई है। बिना दिवाली के तो पटाखे फूल। सर ये है मिनी, पंजाब से आई है। सर she is a very talented girl and as you can see in the photograph she is very beautiful as well. It would be great if you sign her up. She is perfect. Done. ओ डन डना डन डन जी, डन डना डन डन डना डन डन। अब देखना मैं तुमको हिंदुस्तान की सुपर मॉडल, सुपरस्टार सब कुछ बना दूंगा। ओ मुबारक हो जी आपको। हेलो, हाँ कविता, हाँ तेरे को ऐड मिल गया है। इतनी सुबह सुबह भी तुम्हें फोन आ रहे हो, तुम फोन कर रहे हो, ये कितना डिफिकल्ट काम है तुम्हारा। अब क्या बोलूं, ये मेरी लाइफस्टाइल है। रात को पार्टियों में जाना और लोगों को मिलना और सुबह लोगों को कॉल टाइम देना। अरे पापा का फोन आ रहा है।
हेलो। गुड मॉर्निंग पुत्र जी। हाँ जी पापा, इतनी सुबह कैसे उठ गए तुसी? ये तो हमारा रोज का टाइम है। अब वैसे भी आप घर से बाहर हैं तो आपकी चिंता लगी रहती है पुत्र जी। काहे की चिंता पापा, मैं रोहन के साथ हूँ। इस वक्त पुत्र जी रोहन के साथ? हाँ, टेंशन ना लो, वो कल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो गई थी ना, तो उसी की खुशी में हम पार्टी कर रहे थे पूरी रात। चलो पुत्र जी, अब ये रोहन जो भी हो उसे हमारी उम्र लग जाए। अरे मुझे दीजिए फोन। हाँ हाँ। हेलो मिनी पुत्र। पुत्र, ये रोहन कौन है? कैसा लड़का है? ओफो मम्मा, रोहन मेरा सिर्फ एक फ्रेंड है। आप भी ना फ्रेंड को कुछ भी बना देती हो। मैं बाद में फोन करती हूँ आपको। चलो निकलते हैं, कल जाके अग्रवाल जी के कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। हार्डली 2-3 घंटे हैं सोने को। चलो। किसी भी क्षेत्र में कामयाबी बड़ी मेहनत और लगन के बाद मिलती है, और खास तौर से इस ग्लैमर से चमचमाती दुनिया में। लेकिन यहां तो रोहन की मदद से मिनी बहुत जल्द एक नए मुकाम पर पहुंचने वाली थी। लेकिन क्या मिनी का एक अनजान शहर में इस अजनबी पर यूं आंख मूंद कर भरोसा करना सही था? मिनी को कामयाबी की सीढ़ी नजर आने लगी थी। वो हर चीज को बहुत जल्दी पा लेना चाहती थी और इसमें अपने आप को कामयाब होता भी देख रही थी। रातों रात एक मैगजीन के कवर पेज की मॉडलिंग का ऑफर आना, एक ऐसा ऑफर जिसकी चाह में मुंबई शहर में सैकड़ों लड़कियों के जूते घिस जाते हैं। और ये सब कुछ हुआ एक ऐसे शख्स की मदद से जो कुछ दिनों पहले तक मिनी के लिए एक अजनबी था। जी हाँ, रोहन। कुछ ही दिनों की मुलाकात में मिनी को रोहन पर इतना भरोसा हो गया कि अब वो उसके कहे पर चलने लगी थी। और उसके पास रोहन पर यकीन ना करने की कोई वजह भी तो नहीं थी, क्योंकि रोहन ही तो उसके सपने में रंग भर रहा था। Thank you so much, Rohan. Thank you so much. Really can't believe it, and I'm so happy. मिस मिनी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। Thank you so much. All the best. Thank you. तुम मेरा इंतजार करना। हाँ, मैं बस यूँ गई और यूँ आई। ओ बेबी जी, ओ आप बाहर कहाँ खड़ी है? अंदर आइए। ओ आओ जी, आओ अंदर आओ, छेती आओ, आओ। I'll just come. अब जो तुम अंदर जा रही हो, यहाँ से तुम्हारी उड़ान शुरू होती है। फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर सीधा आसमान की ऊंचाइयों तक। Thank you so much, Rohan. Thank you so much. अच्छा, तुम कहीं मत जाना। हाँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं जस्ट यूँ गई और यूँ आई। ओ आप अभी तक बाहर ही खड़ी हैं। चलो जी चलो, रोहन तो यहीं रहा। ओ आओ जी आओ। ओ आओ जी आओ, मोस्ट वेलकम। आओ बैठो बैठो, इधर बैठो बेबी जी। अच्छी ऑफिस है आपकी। हाँ जी, बहुत ही अच्छी है जी, बहुत ही अच्छी है। मधु जी, हमारी बेबी जी का कॉन्ट्रैक्ट बनवाओ। इनको 10 लाख रुपए का चेक एडवांस दो। 10 लाख? ये तो साइनिंग अमाउंट है जी। एडवांस पेशगी। 20 लाख रुपए आपको प्रिंट शूट होके जब हमारी मैगजीन रिलीज हो जाएगी तब मिलेगा। अरे वाह। मधु जी, इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेके आओ बना के। चेक लाओ, या खड़े ना रहो। खड़ी हो जाती है दीवार बन के। भाई तहलका मचा देना आपके शूट में। ये हाथ खोल दो। हाथ नहीं बांधते होते ऑफिस में। शाबाश। ओए ओए ओए, इसको भी हटा दो बीच में। इसका क्या काम है? तहलका मचड़ है, तहलका। ओए जब आपका फोटो शूट जाना है ना, तो तहलका तो माची जाना है। मैं कह रहा हूँ, ये अग्रवाल कह रहा है। सब कि आप क्या बोल रहे हैं? एक काम करो बेबी जी, कपड़े भी उतार दो अब। Just shut up! क्या समझते हैं आप अपने आप को? हाँ, एक फोटो शूट के लिए ये सब करना होगा? नहीं बेबी जी, आप बात नहीं समझ रहे हैं। आपका जो फोटो शूट होना है ना, उसमें फिगर शिगर दिखानी है। बदतमीज आदमी, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? लाइए मैं उतारता हूँ। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, छोड़िए। समझते क्या अपने आप को? ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था। ओ बेबी जी, आप बात नहीं समझ रही हैं। लाओ
मैं उतरवाता हूँ। छोड़िए मुझे, छोड़िए फ्रॉड, ये सब क्या कर रहे हो? से छोड़ दो। ओए पैसे दे रहा हूँ। छोड़िए मुझे। पैसे कैसे छोड़ दूँ? छोड़िए। रोहन, रोहन। चुप कर। ओए रोहन को अंदर भेजो। छोड़िए। अरे पैसे दे रहा हूँ। क्या हो रहा है? आदमी छोड़िए। समझा दीजिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रॉब्लम क्या है? समस्या क्या अपने आप को? प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कोई कंफ्यूजन है। तूने बताया नहीं था इसको कि इसका फोटोशूट होना है? Shut up! खैरात नहीं बांटना मैं यहाँ पर कोई खैरात नहीं चाहिए आपकी। रोहन मैंने तेरा कैरियर बर्बाद कर देना है। आप रिलैक्स करिए, मैं देख के आता हूँ प्लीज। अग्रवाल जी रिलैक्स। ओए मैं रिलैक्स करूँ या ना करूँ, लेकिन तू गया अब काम से। सर क्या कर रहे हैं आप? चारों तरफ उसके पोस्टर्स लग चुके हैं, हर तरफ फोटोज छप चुकी है। प्लीज प्लीज आप रिलैक्स कीजिए। मिनी, मिनी लिसन। Just leave me alone. समझते क्या हो तुम अपने आप को? क्यों लेकर आए थे मुझे यहाँ? वो बदतमीज आदमी पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा था। मिनी प्रॉब्लम क्या है यार तेरी? अरे अंदर क्या बात हुई, मुझे कुछ तो बताओ। प्लीज रोहन, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी है। बदतमीज। पता है मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। मैं तुम्हें क्या कहकर गई थी कि मैं वापस आकर तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। मैं यही कहना चाहती थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन इस सब के पहले पता नहीं क्या क्या हो गया। एक मिनट, वो अग्रवाल ने जो भी कहा उससे हमारे रिश्ते का क्या लेना देना है? हाँ? और ये क्या है यार? ये कहाँ के जस्टिस है कि तुम जो चाहे कहोगे और सुना के चले जाओगे? यार मेरी कौन सुनेगा? सुनो, इस बात का फैसला अभी होके रहेगा, समझी तुम? चलो। प्लीज रोहन। नहीं चलो। मैंने कहा था आपसे कि मैंने ये सब करेगी। पहले तो भड़क मत, आराम से बात सुन मेरी। तुझे तो पता ही है कि मैं अपनी मैगजीन में कोई ना कोई ऐसे पोस्ट डालता ही हूँ। मुझे लगा। आपको लगा? क्या मैंने आपसे कहा था कि मिनी ये सब करेगी? आवाज नीची करके बात कर मेरे साथ, वरना तेरा कैरियर बर्बाद कर दूंगा मैं तुझे। क्या करेंगे? मेरा कैरियर बर्बाद कर देंगे ना? हाँ? कम से कम मुझसे मेरा प्यार। क्या आप मुझे काम नहीं देंगे? दो लोगों को मेरी बुरी बातें करेंगे और क्या करेंगे? और कुछ नहीं ना? आप बस एक बात क्लियर करिए। एक मिनट, एक बात सुन ले तेरी। मुझसे गलती हो गई तो गलती हो जाती है भाई इंसान से। मैं कोई भगवान तो हूं नहीं। तू बस एक काम कर, इससे बात कर तू कुड़ी से। वो नाइटी वाला जो ऐड है ना अपना, नाइटी वाला, उसमें तो पिंडा क्या नखून भी नहीं दिखना। वो ऐड इससे करा लेते हैं। अब इसके फोटो शोटो बट चुके हैं, क्लाइंट देख चुका है। वो क्या करेगी, कितना करेगी, वो आप उससे खुद ही पूछ लीजिए। ठीक है, कर लूंगी मैं। ओ बेबी जी मान गई। ओ बेबी जी मान गई। ओ इनको कॉन्ट्रैक्ट दो, साइन करेंगे पढ़ के अच्छे तरह से। रोहन एक बार तुम चेक कर लो ना। ये वही रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है, मैं पहले पढ़ चुका हूँ। श्योर? या नो प्रॉब्लम। पेन चुको मधु जी, पेन दो, लो जी लो, साइन करो जी। ओह गुड जॉब, गुड जॉब। नाइस। वैसे रोहन, ये फोटोज कब प्रिंट हो जाएंगी? तुझे कितनी जल्दी लगी रहती है। ये ले तेरा चेक, अग्रवाल जी ने दिया है, और इसकी फर्स्ट कॉपी तुझे मिल जाएगी। श्योर? पक्का, कम। हमारी इंडस्ट्री के बारे में एक आम धारणा ये बनी हुई है कि कामयाबी और शोहरत के लिए मजबूरी में लड़कियां कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाती हैं। लेकिन हमारा मानना है कि ऐसे मामलों में लड़कियां उतनी कसूरवार नहीं होती जितना कि अग्रवाल जैसे लोग। ऐसे लोगों की नजरों में तो हर लड़की मजबूर और बिकाऊ होती है, और अफसोस हमारे समाज में अग्रवाल जैसे लोगों की कोई कमी नहीं है। मेरी गुजारिश हर उस लड़की से है जो इस फील्ड में अपनी किस्मत आजमाने आई है कि सतर्क रहे। अगर आप में टैलेंट है तो कोई भी आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता, और ना ही आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर आपसे हाँ करवा सकता है। बहरहाल यहाँ ऐन वक्त पर रोहन पहुंच गया, और उसने अपना करियर दांव पर लगाकर न सिर्फ मिनी की इज्जत बचाई, बल्कि उसका भरोसा और प्यार दोनों ही जीत लिए। और मिनी ने अग्रवाल के साथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर लिए, वो भी बिना पढ़े, ये सोचकर कि ये उसके करियर का सबसे बड़ा मौका है। लेकिन क्या ये एक कामयाब करियर की शुरुआत थी, या फिर एक बहुत बड़े धोखे की दस्तक? अरे तुम आ गए। अच्छा रोहन, आज तो मैगजीन्स में मेरी फोटो आने वाली थी ना, आ गई? हाँ मिस मिनी आज आने वाली थी, लेकिन
अग्रवाल जी ने बोला कुछ टाइम में भेज देंगे। तुम एक काम करो, चेक कर लो कि सारा सामान ठीक से शिफ्ट हो गया कि नहीं। हाँ तुम बैठो ना, मैं पापा को फोन कर देती हूँ, उन्हें भी बता देती हूँ कि आज मैगजीन में फोटो आने वाली है। जल्दी करो। हेलो, कैसी है तू? अच्छा पापा जी वो सब छोड़ो, आज ना मैगजीन में मेरी फोटो आने वाली है। फोटो तेरा फोटो छपने वाला है? हाँ? मैगजीन में मिनी का फोटो छपने वाला है? हाँ, अच्छा मैगजीन का नाम क्या है? प्ले ड्रीम। प्ले ड्रीम पापा, प्ले ड्रीम। हाँ जल्दी चाहिए और मैगजीन लेकर आइए, खूब सारी फोटो आने वाली है मेरी। अच्छा ठीक है पुत्र जी, तू बात कर, मैं मैगजीन लेकर आता हूँ। जल्दी। पुत्र जी कैसी है तू? एकदम बढ़िया। हाँ जी शिफ्ट हो गई। रोहन है ना, उसी ने सारी मदद की है मेरी, बहुत ही चंगा है। हाँ जी, हाँ फिक्र मत कीजिए, सब कुछ बढ़िया है। रोहन को यहाँ कब ला रही है मिलवाने? जी रोहन को बहुत जल्द लेकर आऊंगी मम्मी जी। वैसे तुझे रोहन पसंद तो है ना? जी बहुत पसंद है मुझे। बस पुत्र, अब तूने तेरे सारे सपने पूरे कर लिए। अब रोहन को जल्दी से हमसे मिलवा ले, ताकि तेरी शादी का सपना जो तेरे पापा ने देखा है वो भी जल्द से जल्द पूरा हो जाए। अच्छा मम्मी जी, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। जीती रहे। रोहन, मम्मी जी कह रही थी कि वो अपने दामाद से मिलना चाहती है। तो तुमने क्या कहा? मैंने तो कह दिया कि मैं बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ। फेयर ना? कमल भाई, आपके पास प्ले ड्रीम मैगजीन है क्या? प्ले ड्रीम मेरे पास तो नहीं है, वो सामने वाली दुकान पे आपको जरूर मिल जाएगी, आप वहाँ चले जाइए। ठीक है जी। अच्छा जी। ओए सुरेंद्र पाजी, आज यहाँ कैसे? पाजी आपके पास वो प्ले ड्रीम मैगजीन है? हाँ जी, लेकिन प्ले ड्रीम मैगजीन का करेंगे क्या आप? पाजी अपनी मिनी पुत्र का उसमें फोटो छपा है जी। एक मिनट। हाँ जी, देख रहे जी। ओए ये तो मेरी बेटी की फोटो है, वो भी ऐसी। रोहन, रोहन, हेलो जी। अपने सपनों को पूरा करने की चाह में मिनी ने रोहन पर आंख मूंद कर भरोसा किया और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा उसे अपने पिता को खोकर। कामयाबी पाने की चाह में मिनी का सामना इस इंडस्ट्री के घिनौने चेहरों से हुआ। चकाचौंध कर देने वाली इस दुनिया ने
मिनी की दुनिया ही उजाड़ दी। किसी भी व्यक्ति की तस्वीरें और खास करके इस तरह की अंतरंग या आपत्तिजनक तस्वीरें बिना उस शख्स की इजाजत के प्रसारित करना कानूनन जुर्म है और ऐसा करने वाले को आईपीसी के सेक्शन 292 के तहत 7 साल तक की सजा दी जा सकती है। अब देखना यह था कि क्या मिनी पुलिस के पास जाएगी या फिर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। रोहन, वो तूने तो भाई कमाल ही कर दिया। ओए मैं तो एक बार को डर ही गया था, पर हमारे मधु जी का आइडिया जो है ना बहुत ही बढ़िया था। मैंने ही सर को कहा था कि मॉर्फिंग कर लेते हैं, चेहरा मिनी का और बॉडी किसी और की। लेकिन ये बात तो गलत है, सारा क्रेडिट आप दोनों लेंगे। हाँ, उसके साथ प्यार का नाटक किया मैंने, ग्रूम किया मैंने, और क्रेडिट आप दोनों। नॉट फेयर अग्रवाल जी, नॉट फेयर। लेकिन एक बात है, कुड़ी निकली तो निरी बेवकूफ। बहुत ही होशियार समझती थी अपने आप को। पंजाब से आई हूँ, बड़ी होशियार हूँ, निकल गई सारी होशियारी यहीं पे। ओए मधु जी, फोन बज रहा है, उठाओ, किसी क्लाइंट का ही होगा। हेलो, बाहर मिनी आई है। भेज दो उसे। मिनी आई है। मिनी आई है? ओए भाई रोहन, ये मिनी क्यों दोबारा आ गई है? कोई कंप्लेंट शम्प्लेंट तो नहीं ठोक दी इसने? वैसे सर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, उसने खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि हम उसका चेहरा जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओ बेबी जी आ गई, ओ बेबी जी आ गई, बेबी जी आ गई। ओ ठंडा ठंडा लाओ, लस्सी लस्सी। ओ आओ बेबी जी, आओ बैठो। ओ बेबी जी तो अब हमारी स्टार बन गई हैं। बैठो जी, बैठो। अरे रोहन, बैठो ना। तुम यहाँ पर? तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? तुमने तो मुझे स्टार बनाया है, वो भी बिना मेरे जाने। तुम्हें तो एहसास भी नहीं है कि तुमने मेरी लाइफ कितनी चेंज कर दी है। आई एम सो हैप्पी। अग्रवाल जी, मैं शूट करने के लिए तैयार हूँ, और हाँ, इस बार मेरे चेहरे के साथ मेरी ही बॉडी लगेगी। ओए आप तो अब स्टार हैं, बेबी जी का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। लेकिन इस बार एक शर्त होगी मेरी। ओए बेबी जी, आप 2 शर्तें रखो, मैं वो भी पूरी करूंगा। मैं इस प्रोजेक्ट का 1 करोड़ रुपया लूंगी, और हाँ, 40% कमीशन रोहन की होगी। ओए बेबी जी, मैं तो आपको 1 करोड़ 1.25 लाख रुपया दूंगा। भाई आप अब बहुत बड़ी स्टार है। थैंक यू सो मच अग्रवाल जी। रोहन, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से आ जाना। हम बेबी जी, मुबारक हो। रोहन, भाई कुड़ी फुल इम्प्रेस है तेरे से। एक काम कर, डोले शोले तेरे भी ठीक है, तू भी मॉडलिंग कर। मैं तुम दोनों को ना आसमान का चमकता हुआ सितारा बना दूंगा, और अपनी मैगजीन हिट हिट। थैंक यू अग्रवाल जी, थैंक यू। बैठो। I'm sorry, I'm sure कि तुम्हें बुरा लगा होगा, बट अगर तुम पहले ही बताती तो खामखा ये सब। नहीं रोहन, बुरा तो मुझे वैसे भी नहीं लगता, बस इस बात की टेंशन थी कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। और अब तो सारी पिक्चर्स मम्मी पापा ने भी देख ली है ना। क्या कहा उन्होंने? मम्मी बहुत परेशान थी, फिर भी मैंने उन्हें समझा लिया। लेकिन पापा ने क्या कहा? पापा तो बहुत नाराज थे, मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। एक्चुअली उनकी सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि ऐसे हालात में मुझसे शादी कौन करेगा। लेकिन मैंने भी उन्हें समझा लिया है कि रोहन मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे ज़रूर शादी करेगा। कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? हाँ, ऑब्वियसली मैं तुमसे शादी करूंगा। पापा को कह दिया मैंने कि तुम भी एक मॉडल हो, बिल्कुल मेरी तरह। और इन सब छोटी छोटी बातों से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक ही प्रॉब्लम है, तुम्हें मेरे साथ पोर्टफोलियो करना होगा। और वैसे ही मैंने कमीशन की तो बात कर ही ली है ना, और बाकी फोटोज़ के जो भी पैसे आएंगे ना, वो हम 50-50 कर लेंगे। हाँ, तुम करोगे ना, है ना? रोहन, ये लो कॉन्ट्रैक्ट पेपर, प्लीज़ इसे साइन कर लो। पापा प्रूफ चाहते हैं,
मैं आज ही उनको ये कॉपी भेज दूंगी। और फिर बात भी तो सही है ना, अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो जिंदगी आराम से निकल जाएगी। प्लीज कर लो ना साइन। श्योर। हेलो पापा, मैंने आपको कहा था ना, रोहन बहुत अच्छा लड़का है। वो तैयार हो गया है, उसने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। आज का आज मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी भेज दूंगी। अब तो आप नाराज नहीं है ना? कल हमारा फोटो शूट है और बहुत जल्द आप मेरी और रोहन की फोटो एक साथ देखेंगे। नाराज तो नहीं है ना आप? अरे वाह, पापा अब कितने खुश होंगे ना। रोहन अब तो मान जाएंगे ना पापा? थैंक यू सो मच। रोहन, ओए तेरी तो लैफ ही बन गई। जरा कुट के कस के जफ्फी छपी पा के फोटो शूट कराइयो। ओ कि इस फोटो शूट से ना तुम दोनों ने स्टार बन जाना है। ओ बुलाओ भाई मैडम जी को, जल्दी से फोटो शूट शुरू करें। है बुलाओ। ओ लो जी लो, आ गई अपनी ये भाई साहब कौन है? ओ भाई साहब, ये आउटसाइडर कैमरा अलाउड नहीं है यहाँ पर। प्लीज आप इसे हटाइए। क्या चल रहा है यहाँ से? कुछ नहीं चल रहा जी, चलना क्या है? और बस जी वही मेरा प्रिंट शूट चल रहा है, और क्या चलना है? पर हमें तो पक्की खबर है कि यहाँ ब्लू फिल्म शूट चल रहा है। ब्लू फिल्म? तौबा तौबा जी, तौबा तौबा। वो ब्लू फिल्म? वो मैं आपको ऐसा बंदा दिखता हूँ? मैं बहुत नाम वाला प्रोड्यूसर हूँ। ऐसे छोटे मोटे काम नहीं मैं गंदे मंदे करता। ये मेरा मॉडल है रोहन, और ये है मिस मिनी। इनसे ही पूछ लो, हैं? हम कोई ब्लू फिल्म बना रहे हैं? ये तो सिंपल सा प्रिंट शूट हो रहा है। पूछो पूछो इनसे। यहाँ पर ब्लू फिल्म की ही शूटिंग चल रही है। इन्होंने जबरदस्ती साइन करवाया है मुझसे। ये अग्रवाल साहब इस फिल्म के प्रोड्यूसर, और ये है रोहन इनके पार्टनर। क्या बकवास कर रहे हो? देखिए, ये है कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो मैंने जबरदस्ती साइन किया इस फिल्म को शूट करने के लिए। ये घटिया फिल्म इनके ऑफिस में जाके देखिए। घटिया घटिया पिक्चर्स है कंप्यूटर पर। लड़कियों पर दबाव डालते हैं, उनसे क्या क्या काम करवाते हैं। गिरफ्तार कीजिए इन्हें, गिरफ्तार कीजिए। ओए झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब ये कुड़ी। चलो। और तुम की वजह से मेरे पापा मर गए। फ्रॉड, बदतमीज। देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कैसे एक चेहरे को शिफ्ट करके दूसरी बॉडी पर लगाया जाता है, और इस तरह इन लड़कियों को बदनाम करने का गोरख धंधा एक बड़ी मैगजीन के मालिक द्वारा खुलेआम चलाया जा रहा था। आखिरकार अपनी समझदारी और हिम्मत से मिनी ने रोहन और अग्रवाल का पर्दाफाश कर ही दिया। रोहन और अग्रवाल को मिनी और अन्य लड़कियों की अश्लील तस्वीरें प्रकाशित करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 292 के तहत दोषी पाया गया। साथ ही साथ अदालत ने उन्हें सुरेंद्र की आत्महत्या के लिए भी जिम्मेदार ठहराया और आईपीसी के सेक्शन 306 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। ग्लैमर की दुनिया में नाम कमाने की चाह रखने वाले सभी युवक युवतियों के लिए सबक है ये घटना। याद रखिए, किसी भी चीज को पाने के लिए खुद को खो देना समझदारी नहीं है। अनजान जगह, अनजान शहर में दोस्त, धोखेबाज सभी तरह के लोग मिलते हैं। सही लोगों की पहचान के लिए बेहद जरूरी है कि आप संयम और सूझबूझ से काम लें। किसी चीज को पाने के लिए कभी भी अपने सिद्धांतों और असूलों के साथ समझौता मत कीजिए। हाँ, हर चीज की कीमत होती है, पर वो कीमत आपकी इज्जत नहीं हो सकती। हमेशा अपने स्वाभिमानों के लिए खड़ा होना सीखिए, तभी ये दुनिया आपके कदमों में झुकेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हमें दीजिए आज्ञा। आपसे फिर मुलाकात होगी जुर्म से जंग की ऐसी ही एक और हौसले भरी कहानी के साथ। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।